charges repel each other with a force of 0.1 Newton. When they are apart 5 centimeter, find the forces between the same charges when they are 2 centimeter apart. अब ये सवाल अपने आप में ना एक पहेली की तरह सोल्व होना है। हमने क्या करना है, यहाँ तक इसको सोल्व करना है। फोर्स उसने कितनी बताई हुई है बेटे? 0.1 न्यूटन। अब जो पहला सेपरेशन पॉइंट है यानी कि R1, जो पहला सेपरेशन पॉइंट है इसको सेपरेट करने वाला दोनों पॉइंट चार्जेस को, वो पॉइंट चार्जेस क्या हैं बेटे आपके पास? एक Q1 है, दूसरा Q2 है। दोनों पॉइंट चार्जेस क्या हैं? एक Q1 है, दूसरा Q2 है। इसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक आपके पास Q1 है और दूसरा आपके पास क्या है? Q2 है। अब Q1 जो डिफरेंस है अपार्ट, वो आपके पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। और दूसरा R2 जो सेपरेशन पॉइंट है वो आपके पास कितना है? 2 सेंटीमीटर। एंड सेंटीमीटर वुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। 100 पे डिवाइड किया तो इट वुड बी द 0.05 मीटर एंड देन 0.02 मीटर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक आपको? अब यहाँ तक इसने हमें क्या दी हुई है? इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन में जो चीज़ हमारे पास आनी है वो इसी कूलम्स ला के हमारा कांस्टेंट है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। अब तो बेटे ये फोर्स हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। ठीक है। अब यहाँ तक जब हम इसको लेंगे तो हम इसके कौन से पॉइंट के फ़र्क वाले से लेंगे? R1 की सेपरेशन के साथ लेंगे। जब हमने मुखालफत में दूसरी फोर्स के एतबार से आना है ना, तब हमने फिर इस सवाल को दूसरे रूप से सोल्व करना है। अब आप लोग देखिएगा, जो फार्मूला हमें पता है वो क्या होता है हमारे पास नॉर्मल रूटीन में? F इज इक्वल टू नो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ठीक है बच्चों, यानी R स्क्वायर नहीं आया, क्या आ गया? R1 एंड R2। F कितना है बेटा हमारे पास? K कितने हैं? 9। पहले पॉइंट पे क्या चीज़ आ रही है हमारे पास? पहले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? कितना डिस्टेंस हमारे पास? तो हम अभी पहले पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए वो वैल्यू पुट करेंगे 0.05 और इसका क्या आ जाएगा? जैसा कि हम अपने सवाल के मुताबिक चलते आ रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया? और साथ क्या आ गया बेटे आपके पास? मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे। अब बेटे अब आप गौर से देखिएगा, ये हमने किसके मद्दे मुकाबिल बना दिया? दोनों पॉइंट चार्जेस के मद्दे मुकाबिल बना दिया। यानी इस हद तक अगर हम अपना इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो किसकी वैल्यू निकलेगी? यहाँ तक का सेपरेशन पॉइंट कहाँ तक चला गया? 0.05 तक। अब जो सवाल में था वो क्या था? फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। जब इनके दरमियान कितना फ़र्क होता है? 2 सेंटीमीटर का, यानी 0.02 सेंटीमीटर का। तो हम इसमें क्या करेंगे? अपनी वैल्यू पुट करते हैं। मनाहिल को लेने आए हो? मनाहिल को बेटे। सो बेटा हम क्या करेंगे?
वही अपना यही फार्मूला जो है ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन व्हेन r इज इक्वल टू नाउ 2 सेंटीमीटर अपार्ट, इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। वैल्यू सेम एज दैट आपकी वो भी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है ना। अब इस जुमरे के एतबार से जो आपके पास है 0.1 वालेकुम अस्सलाम 0.2 पुटिंग, यानी जस्ट आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं आप लोग कि यहाँ पे मैंने वैल्यू जस्ट किसकी बनाई है, Q1 Q2 की। अगर मैं ओवरऑल इसी कांस्टेंट की वैल्यू बना देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे ये वैल्यू नहीं पुट करता, मैं क्या कर देता हूँ, K कह देता हूँ, तो मेरे पास इस इंटायर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 द होल स्क्वायर। अब जो मेरे पास फार्मूला है वो क्या है, K Q1 Q स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। अब ये वाला एफ मालूम करना है। अब फार्मूले के बाद एतबार से क्या आ गया, आर, दूसरा सेपरेशन पॉइंट क्या है आपके पास, 0.02 द होल स्क्वायर। समझ, ओवरऑल सॉल्यूशन के बाद ना ये 0.625 न्यूटन फोर्स में इसका आंसर निकलेगा।